हरियाणा बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी के बीच एक राहत की खबर हरियाणा बीजेपी के लिए यह है कि मुख्य विपक्षी दल यानी कि इंडिया ब्लॉक के दो बड़े दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और दोनों के बीच गठबंधन हो नहीं पाया। चूंकि अब समय बहुत कम बचा है नॉमिनेशन के लिए, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस भी लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया और इससे अब फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, ये भी एक सवाल है। आम आदमी पार्टी ने राज्य की 29 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब कर दी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन न हो सकने के पीछे दोनों ही पार्टियों में खलनायक कौन बन रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो अभी भी गठबंधन हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो उम्मीद अभी बाकी है। जाहिर है कि गठबंधन में दोनों ही पार्टियों की भलाई है, इसलिए दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि अगले 2 दिनों में किसी नतीजे पर पहुंच जाए। आपको याद होगा कि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। ये गठबंधन दिल्ली में भी था, जहां पर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जहां 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने दावा किया था गठबंधन में ये सीटें इन्हें मिलेंगी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं हुआ था। जानकार ये मान रहे हैं कि हरियाणा का यह विधानसभा चुनाव भी पंजाब की तर्ज पर ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ने के मूड में है। इस बीच रिपोर्ट आई है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुड्डा इस बात पर डटे हुए हैं कि राज्य में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े तो बेहतर है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो भी वो कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हुड्डा का ये कहना भी ठीक है कि जहां से कांग्रेस उम्मीदवारों के जीतने की संभावना ज्यादा है वही सीट आम आदमी पार्टी मांग रही है। इस कारण गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। पर हुड्डा को इस गठबंधन के न होने के लिए इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि पार्टी के अंदर उनके घोर विरोधी समझे जाने वाले रणदीप सुरजेवाला और अन्य नेता भी गठबंधन के मुद्दे पर एक राय रखते हैं। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अजय माकन ने भी हुड्डा का साथ दिया है। इस तरह हुड्डा ने राज्य में पार्टी के भीतर के अपने प्रतिद्वंदियों को भी इस मसले पर अपने साथ ले लिया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर है। कुरुक्षेत्र जो सीट आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दी थी, जहां पर कांग्रेस का समर्थन भी उसे हासिल था, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। सुशील कुमार गुप्ता, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी 90 सीटें यानी कि हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि केवल 4 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी को बढ़त हासिल होती दिख रही थी। और इस हिसाब से अगर कांग्रेस केवल 5 सीटें ही आम आदमी पार्टी को देने को तैयार है तो इसे सही ही कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि वो लोकसभा चुनावों में किस आधार पर यूपी में समाजवादी पार्टी से 21 सीटें मांग रही थी और अंत में 17 सीटें हासिल भी कर ली। जिस तरह अखिलेश ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए कांग्रेस के साथ दरियादिली दिखाई, उसी तरह कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी के साथ वही दरियादिली दिखानी चाहिए। लेकिन 90 सीटों में से जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तकरीबन 15 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। इससे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स आजमा रही है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का यह सोचना भी सही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गठबंधन के नाम पर अगर कुछ सीटें जीत गई तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक एक ही कैटेगरी के हैं। अब तक रिकॉर्ड रहा है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी एक्टिव हुई है वहां से कांग्रेस की छुट्टी हो गई है। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के सारे वोट आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस नेताओं का ये सोचना इसलिए भी गलत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अब हरियाणा में अगर गठबंधन बनेगा नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो फरवरी में जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है उसकी तस्वीर क्या हो? क्या जो हठधर्मिता इस वक्त हरियाणा में चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखा रही है, क्या वही जो आजमाइश कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में करेगी, या फिर इंडिया ब्लॉक के ये दो बड़े दल अब अलग अलग हो चुके हैं?